पाठ 32। पिलातुस के सामने यीशु की परीक्षा। सत्य, यीशु को मृत्युदंड के लिए दोषी ठहराया गया, यद्यपि उसने कुछ भी अपराध नहीं किया था। बाइबल आय। हम सब उसकी खोई हुई भेड़ों के समान थे, जिन्होंने स्वयं का मार्ग चुन लिया। किंतु जिस सज़ा के हम योग्य थे, तो वह सज़ा परमेश्वर ने उस पर ठहरा दी। यशायाह 53 की 6 आयत। परिचय। हम जानते हैं कि प्रधान याजक और सभा ने यीशु को मृत्युदंड के योग्य ठहरा दिया था, और उस समय इस्राएल रोमी साम्राज्य के अधीन था, और इस्राएली स्वयं किसी को भी दंड नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्हें यीशु को रोमी सम्राट पिलातुस के पास दंड के योग्य ठहराने के लिए ले जाना था। मरकुस 15 की 5 व 1। सभा यीशु को रोमी सम्राट पिलातुस के पास ले गई। यीशु दाऊद का वंश होकर सदा के लिए एक राजा के समान राज्य करने के लिए भविष्यवाणी की गई थी। यीशु स्वयं को इस्राएलियों का राजा कहता सुनने के द्वारा उस पर इल्जाम लगाया गया। ये रोमन अधिकार के लिए एक चुनौती थी। इसलिए पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तुम इस्राएलियों के राजा हो? जब यीशु ने उस पर लगाए गए इल्ज़ामों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो पिलातुस बहुत आश्चर्यचकित हुआ। यह यशायाह 53 की 7 की भविष्यवाणी के अनुसार हुआ था। मरकुस 15 की 6 से 15। पिलातुस की रीति के अनुसार फसह के पर्व पर साल में एक बार किसी एक बंदी को आज़ाद किया जाता था। पिलातुस जानता था कि यीशु निर्दोष है, और उसने जलन के कारण प्रधान याजक ने पकड़वाया था। पिलातुस से भीड़ यीशु को आज़ाद करने की आशा कर रहा था, जिससे पिलातुस को उसके बारे में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की जरूरत ना पड़े। किंतु उसके स्थान पर प्रधान याजक ने भीड़ को हत्या के अपराध में सजा काट रहे बरअब्बा को छोड़ने के लिए उस्काया। भीड़ ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग की। रोमन साम्राज्य में बड़े अपराधों को क्रूस की अत्यधिक दर्दनाक सजा दी जाती थी। पिलातुस ने हाथों को धोकर यीशु को लोगों को सौंप दिया, यद्यपि उसके यीशु के एक भी अपराध का सबूत नहीं मिला। लोहे की कीलों और चमड़े से बने हुए कोड़ों का यीशु को पीटने के लिए उपयोग किया गया। भीड़ को खुश करने के लिए पिलातुस ने यीशु को मृत्युदंड के लिए दोषी ठहरा दिया। यीशु ने कभी कोई अपराध और पाप नहीं किया था। मरकुस 15 की 16 व 20 आयत। इस्राएलियों का राजा कहकर सिपाहियों ने यीशु का मजाक उड़ाया। उन्होंने एक मखमल का कपड़ा उसके पहना दिया और कांटों का मुकुट बनाकर उसको यीशु को पहना दिया। उन्होंने ये कहकर नमस्कार किया, इस्राएलियों का राजा अधिक जय। पतली लकड़ी के द्वारा उन्होंने यीशु के सिर पर मारा, उस पर थूका, उसके घुटने पर गिरकर उसे प्रणाम किया और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। व्याख्या। क्या आप कभी बिना कोई गलती के दोषी ठहराए गए हैं? आप क्या कहते हैं? हम बहुत मजबूती से अपना बचाव करते हैं, किंतु यीशु ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सज़ा को स्वीकार कर लिया जो हमारे लिए ठहराई गई थी। पूछें, इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंभित करती है? इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिकर थी? चुनौती। जो भी आपने इस सप्ताह में सीखा है वह दूसरों को भी सिखाएं। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं और इस वचन के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आमीन।